नाक, कान, गला रोग और सुनने व बोलने से संबंधित समस्याएं। स्पीच थेरेपी स्पेशलिस्ट और ऑडियोलॉजिस्ट। दिन प्रत्येक रविवार। नाक, कान, गला रोग के लिए दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक। सुनने व बोलने की समस्याओं के लिए दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक। थान भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर, बीरा के मंदिर के सामने, अगुड़ा बाजार, रतनगढ़। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 42 के पूर्व पार्षद पुरुषोत्तम इंदौरिया ने शुक्रवार को नगर पालिका ईओ के नाम ज्ञापन देकर रोशनी व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है। इंदौरिया ने पत्र में उल्लेख किया है कि वार्ड संख्या 42 में गुंसाईधोरा बस्ती से रामदेव मंदिर के पास शिवबाड़ी, गरीब नवाज बस्ती तथा गौरव पथ की सभी स्ट्रीट लाइटें काफी दिनों से बंद पड़ी है, जबकि संबंधित ठेकेदार को बार बार कहने के बाद भी व्यवस्था सुचारू नहीं हो सकी है, जिससे रात्रि के समय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। नगर पालिका में वर्तमान में 2 टीम लाइट व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए तैनात है, लेकिन उसके बावजूद भी इन स्थानों पर लगी स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मोहल्ले के लोग जब शिकायत करते हैं तो संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उन लोगों का फोन तक नहीं उठाते। रतनगढ़ वासियों, अब इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा दूर दराज, क्योंकि आपके अपने शहर रतनगढ़ में शुरू हो चुका है सुमंगलम हॉस्पिटल, जहां एक ही छत के नीचे उपलब्ध है एलोपैथिक और आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवाएं। सुमंगलम हॉस्पिटल में गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए बाहर जाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि यहां है 30 वर्षों की अनुभवी डॉक्टर आभा कालरा और ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ। गर्भवती महिलाओं की नॉर्मल और सीजेरियन डिलीवरी हेतु आधुनिक लेबर रूम, साथ ही डिलीवरी पर दी जा रही है विशेष छूट। हमारा पता है सुमंगलम हॉस्पिटल, चूरू बस स्टैंड के पास, रतनगढ़। पद्म विभूषण एवं परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम को शौर्य दिवस एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ के जन्मदिन को संकल्प दिवस के रूप में 22 अप्रैल को चूरू में मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में विधानसभा क्षेत्र से सैकड़ों गांव व पालिका क्षेत्र में पीले चावल बांटकर निमंत्रण दिया गया। इस मौके पर युवा नेता पवन सिंह कुसुमदेसर ने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह ने रतनगढ़ की भूमि पर जन्म लिया था, इसलिए कार्यक्रम को लेकर लोगों में विशेष उत्साह है। सगत सिंह के युद्ध कौशल व रणनीति से 3 देशों से लड़ाई लड़कर तीनों युद्धों में विजय हासिल की थी। सगत सिंह की प्रतिमा उनके गांव कुसुमदेसर, नाथुला, सिक्किम एवं जयपुर आदि कई जगह स्थापित है और अब चूरू के जिला स्टेडियम में लगने जा रही है। उनकी वीरता व साहस से युवा प्रेरणा लेकर देश का नाम रोशन करेंगे। इस अवसर पर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष भागीरथ सिंह राठौड़, संपत नायक, नंदकिशोर भार्गव, करणी सिंह राजियासर, दातार सिंह, देवेंद्र सिंह, करणी सिंह, गिरधारी सिंह, भगवान दास, पर्वत सिंह, गिरवर सिंह, छोटू सिंह, महेंद्र सिंह, चित्रजन सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। स्टाइलिश, ट्रेंड एवं ब्रांडेड कपड़े मिलेंगे आपको, सब कुछ एक साथ। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त ऑफर। 2 कपड़ों की खरीदारी पर ले जाइए 6 पीस कपड़े, वो भी फ्री। साथ ही सूट ब्लेजर पर 70%, जैकेट पर 60%, सिलेक्टेड स्टॉक पर 70% छूट। हमारे पास है प्रीमियम रेमंड फैब्रिक से बने कैजुअल व फॉर्मल कलेक्शन। हमारा पता है LM स्ट्रीट, एक्सक्लूसिव स्टोर, अशोक स्तंभ के पास, रतनगढ़, चूरू। जमीन के विवाद को लेकर शहर के एक व्यक्ति को जान का खतरा बना हुआ है। वो अपने व परिवार की सुरक्षा के लिए पुलिस के अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने पर पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय जयपुर को शुक्रवार को पत्र देकर सुरक्षा की मांग की है। शहर की पंचायत समिति रोड निवासी गोविंद सिंह पुत्र सवाई सिंह द्वारा पुलिस महानिदेशक को दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि वो गायत्री परिवार शांति कुंज से जुड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उसकी एक जमीन भरपालसर में है, जो विवादित है और प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। कुछ माह पूर्व भरपालसर निवासी ललित सिंह उसके घर आया और जमीन का सौदा कर लिया, लेकिन फिर जमीन में विवाद कर दिया। उक्त जमीन मेरे किसी जान पहचान के व्यक्ति के नाम थी, जिससे मिलकर उसने सीधी रजिस्ट्री करवा ली। जब वो जमीन की सार संभाल करने के लिए 15 अप्रैल को गांव भरपालसर गया, तो वहां पर एक युवक ने उसकी गाड़ी रोक ली तथा दोबारा यहां नहीं आने की धमकी दी। 16 अप्रैल की रात उसे सूचना मिली कि ललित सिंह उसकी जमीन पर कब्जा कर रहा है, जिस पर उसने राजलदेसर पुलिस को सूचना दी, लेकिन संतोषप्रद जवाब नहीं मिला। उसके बाद थानाधिकारी का फोन आया कि वे वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन काफी देर तक कोई नहीं आया। इसके बाद DYSP से भी संपर्क किया, लेकिन वहां से भी संतोषप्रद जवाब नहीं मिला। इस दौरान उस पर हमले करने का प्रयास किया गया तथा गाड़ी के साथ तोड़फोड़ भी की गई है। ये लोग उसे जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं तथा सुरक्षा के लिए पुलिस के अधिकारियों से गुहार भी लगा चुका हूँ, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पत्र में मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर उसे सुरक्षा प्रदान की जाए। 16 अप्रैल को
शाम को नाइट में लगभग 9:45 बजे मेरे पास से गांव भरपाल से मेरे जानकार का फ़ोन आया कि आपकी ज़मीनों पे ललित सिंह सन महावीर सिंह और उसके परिवार वाले कब्जा कर रहे हैं। तो मैंने डिप्टी साहब को कॉल किया, फिर वहाँ राजस्व थाने में कॉल किया तो वहाँ का डीओ बोला कि मैं खाना खा के रेस्ट करूँगा। फिर सीआई का फ़ोन आया, व्हाट्सएप कॉल आया कि मैं 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ, आप ललित सिंह के घर के आगे गाड़ी रोको। तो मैंने उसके घर के आगे गाड़ी नहीं रोकी, लेकिन मेरी ज़मीन में जाने के लिए उसके घर के आगे से मैं गुजर के वापस ज़मीन से आ रहा था। तो उसके चचेरा भाई मदन सिंह का लड़का सुनील ने आवाज़ लगाकर मेरी गाड़ी रुकवा ली। ललित सिंह आया और उसने लोहे के हथियार से वार किया, 70-60 को तोड़ दिया। और फिर उसका चचेरा भाई सुनील है, उसने मैंने आधा शीशा खोल रखा था बात करते करते, तो उसने एक धारदार दाव मेरे गले पे लगा दिया। अब मैं गाड़ी को आगे लेके जा नहीं सकता था, फिर तो गला कट जाता। तो मैंने इस लेफ्ट हैंड से उस दाव को बचा के गर्दन ऐसे कट करके रेस्ट दे के भाग के आ गया। और इससे पहले भी कई घटनाएं हुई है जिनकी सूचनाएं मैंने एसएचओ डिप्टी रतनगढ़ और एसपी वृत्तसुरु को लिखित में दे चुका हूँ और उनकी रिसीट मेरे पास है। मैं डीजी ऑफिस में पहुँचकर ये सारी घटनाएं उनको बता चुका और मैं सुरक्षा मांग रहा हूँ। और डिप्टी साहब के सामने बैठे बैठे इस गुंडे का व्हाट्सएप एक मैसेज आया कि घर से बाहर मत निकलना, तेरे साथ कुछ भी हो सकता है। और कुछ घंटे बाद उसने ये घटना कर दी। तो अब मैं पुलिस से ये कहना चाहता हूँ कि यदि मुझे या मेरे परिवार को सुरक्षा प्रदान नहीं की गई या हमारे साथ कुछ भी होता है तो मैं, मेरे गायत्री परिवार के लोगों को, मैं धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ, तो मैं गायत्री परिवार के कुछ लोगों को व मीडिया को लेके अनशन पर बैठने वाला हूँ। रतनगढ़ में शुक्रवार की रात हाईटेंशन लाइन में हुई स्पार्किंग से खेतों में आग लग गई। आग की लपटें देखकर लोगों में अफरा तफरी मच गई तथा मिट्टी व पानी डालकर आग पर काबू पाया। घटना में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। मामले के अनुसार तहसील के गांव गौरीसर निवासी भंवर सिंह एवं उमरद्दीन के खेतों के ऊपर से 11,000 केवी की हाईटेंशन लाइन गुजर रही है। शुक्रवार की रात तार आपस में टकराने से स्पार्किंग हुई, जिससे बाड़बंदी में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटें देखकर आसपास के खेतों में काम कर रहे किसान मौके पर पहुंचे तथा आग पर मिट्टी व पानी डालकर काबू पाया, जिससे आग आगे नहीं फैल पाई और बड़ी हानि होने से बच गई। किसानों ने बताया कि वर्तमान में तैयार फसलों की कटाई की जा रही है, ऐसे में आग से तैयार फसल नष्ट हो सकती थी। घटना में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया था।